आजकल मोबाइल के बिना हमारी जिंदगी अधूरी सी रहती है। मोबाइल गुम हो जाए तो लगता है कि हाथ से जिंदगी निकल गई। हम मोबाइल पर इतना निर्भर हो चुके हैं और मोबाइल काफ़ी यूजफुल भी है हमारी ज़िंदगी में, जो हर पल की जानकारी हमें उंगलियों के इशारे पर दे देता है। लेकिन अगर ये लत बच्चों को शुरू से ही पड़ जाए तो इसका खामियाजा सिर्फ बच्चे को नहीं बल्कि पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। बच्चे ऑटिज्म का शिकार हो जाते हैं, मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाता है, बच्चा बचपन खो देता है और पेरेंट्स बच्चे को। आज इसी समस्या पर है हमारी खास पेशकश, डेंजरस डिसऑर्डर। मोबाइल के गिरफ्त में बच्चे, परिवार से बढ़ रही दूरी, स्वास्थ्य पर बुरा असर, क्यों मोबाइल बना मजबूरी। आधुनिक युग में संचार माध्यमों के चलते हजारों मील दूर पल भर में किसी से फोन पर बातचीत करना या वीडियो कॉल करना बेहद आसान हो गया है। कोई भी जानकारी किसी के साथ शेयर करना हो तो पलक झपकते ये काम हो जाता है। और इंटरनेट के ज़माने में तो आपकी उंगलियों पर दुनिया रखी रहती है। दुनिया की कोई भी जानकारी चाहिए, बटन दबाते ही हाजिर हो जाती है। ये फ़ायदे तो हमें सबसे पहले दिखते हैं मोबाइल और इंटरनेट के, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मोबाइल हमारे हाथ में नहीं बल्कि हम मोबाइल के हाथ में हैं। हम इतने बड़े होकर भी खुद मोबाइल के बिना एक पल नहीं रह पाते। तो सोचिए, अगर आपका बच्चा इस मोबाइल की कैद में आ गया तो इसका कितना बुरा प्रभाव आपके बच्चे और आपके पूरे परिवार पर पड़ेगा। बच्चों में मोबाइल फ़ोन की लत मनोरंजन से बढ़कर जुनून तक पहुंच चुकी है और उस जुनून के चलते बच्चों में एक अनोखी सी बीमारी पैदा हो रही है। ऐसे जिला अस्पताल में कई ऐसे बच्चे आ रहे हैं जिनके अंदर एक अनोखी बीमारी पैदा हो रही है और लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं। इस समय हम लोग जो मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं उनके चैम्बर के बाहर खड़े हुए हैं। आजकल हर छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल नजर आने लगा है या फिर बच्चे टीवी से चिपके रहते हैं। उनका स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल या टैबलेट नहीं दिए जाने चाहिए। बावजूद इसके पेरेंट्स बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं। झांसी में मोबाइल फ़ोन की लत बच्चों में अब मनोरंजन से बढ़कर जुनून की हद तक जा पहुंची है। जिला अस्पताल में ऐसे कई बच्चे आ रहे हैं जिन्हें मोबाइल चलाने की ऐसी लत लग गई है कि उसे छुड़ाना पेरेंट्स के लिए मुश्किल हो रहा है। बच्चों में मोबाइल की बहुत ज़्यादा लत लग गई है। अगर उनसे छुड़ाओ तो वो चिड़चिड़े टाइप के हो गए हैं और ज़्यादा वो करो तो किसी की बात नहीं मानते हैं, खाना भी छोड़ देते हैं और पढ़ाई में भी उनका मन नहीं लग रहा है। खेलने कूदने भी नहीं जाते मोबाइल के पीछे। ज़बरदस्ती जाते भी हैं तो 2 मिनट में वापस आ जाते हैं, फिर मोबाइल पकड़ लेते हैं। मोबाइल बहुत ज़्यादा बच्चों को मानसिक रूप से विकलांग कर रहा है। कई बच्चे तो मानसिक रूप से हमारे यहाँ खुद देखते हैं कॉलोनी में, दिन भर मोबाइल देखते रहते हैं। पेरेंट्स परेशान हैं कि बच्चे सुनते ही नहीं। दरअसल ये एक किस्म का रोग है। इससे पीड़ित होकर बच्चे ऑटिज्म का शिकार हो रहे हैं और कभी कभी तो बच्चे पेरेंट्स पर उल्टा गुस्सा करते हैं, कभी कभार हमला भी कर देते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस लेवल का एडिक्शन है। हर एक एडिक्शन में जैसे नशे की लत होती है ना, ऐसे ही मोबाइल की लत। तो जब लती हो जाते हैं तो उसकी कैटेगरीज होती हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर। तो आप ये देखिए कि एडिक्शन जिस तरीके के पेशेंट हमारे पास आते हैं उनमें हम कैटेगराइज करके देखते हैं कि उनको सिर्फ काउंसलिंग से ठीक हो सकते हैं वो, कि उनको बाकायदा एडमिट करके भी ट्रीटमेंट कराना है। तो कई बार ऐसे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि जो इतने आक्रामक बच्चे हो जाते हैं और उनसे वो ये भी धमकी देते हैं कि मैं भी मर जाऊंगा, या वो हाथ काटने की धमकी देते हैं या वो फांसी लगाने की। आप देख ही रहे हैं मेरे पास जितने भी बच्चे ऐसे आते हैं किशोर अवस्था वाले, वो आक्रामक स्वभाव लेके ही आते हैं। माँ बाप इसीलिए परेशान होकर आते हैं कि अब हमारी भी नहीं सुन रहा है तो हम कहाँ जाएं।
और ये उनको पता नहीं होता है कि ये अब बीमारी में कन्वर्ट हो चुका है। ये वो समझ रहे हैं अरे बच्चा है, आदत है, ठीक हो जाएगा या किसी ना किसी तरह समझ में आ जाएगी। ये समझ में नहीं आती है, ये बाकायदा बीमारी में कन्वर्ट हो गया है। पहले के समय बच्चों का अधिकांश टाइम घर के बाहर खेल में बीतता था। बच्चों को डांटना पड़ता था घर आने के लिए, लेकिन अब तो बच्चे घर से बाहर ही नहीं निकलते। घर में उनका समय मोबाइल के साथ ही बीतता है। स्कूल से काम भी मोबाइल पर ही मिलता है। तो बच्चे पूछने पर यही बताते हैं। अनवी, ये बताओ, ये आप लोग दिन भर मोबाइल से खेलते रहते हो तो इसमें आपको तकलीफ नहीं होती? नहीं, इसमें स्कूल वगैरह का जो भी काम वगैरह होता है उससे पढ़ भी लेते हैं तो हेल्प हो जाती है इसमें। अच्छा, तो मोबाइल से दिक्कत नहीं होती कुछ काम करने में? नहीं, मतलब थोड़ा सा आंखों में दर्द होता है, लेकिन फिर उसके बाद कुछ होते नहीं, तो इसी में थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद साइड रखते हैं। अच्छा, तो जब कोई नहीं होता तो सिर्फ मोबाइल सहारा होता है आप लोगों का, है? थोड़ी देर के लिए। अच्छा, तो कितने घंटे मोबाइल पे काम करते हो आप? जितनी देर ज़रूरत होती है उतनी देर। अच्छा, अकेले करते हो, भाई भी करता है साथ में? भाई कर लेता है कभी कभार। अब पेरेंट्स कहां तक नजर रखें कि बच्चा स्कूल का काम देख रहा है या फिर कुछ और कर रहा है। प्रोजेक्ट भी मोबाइल पर ही मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, बच्चे आजकल के मोबाइल के बहुत आदी हो चुके हैं। होता क्या है कि स्कूल में प्रोजेक्ट भी इनको मोबाइल पे ही करने को देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए गए हैं आजकल पेरेंट्स के, तो उन्हीं पे इनको वर्क देते हैं। तो अगर ये लोग मोबाइल चलाते हैं तो ज़्यादातर अगर हम लोग टोकते हैं तो बोल देते हैं कि स्कूल का वर्क कर रहे हैं। बट स्कूल का वर्क करते करते वो कब मीम्स, रील और आजकल की जो भी चीज़ें चल रही हैं इन सब पे आ जाते हैं, वो पता ही नहीं पड़ता है। तो फिर भी क्या आप ध्यान नहीं देते बच्चों पर? देखते हैं, उन्हें बताते नहीं, हैं? बिल्कुल ध्यान देते हैं, उनको हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बताते हैं। बट उस समय तक तो सब सही था, लेकिन फिर बाद में फिर 1-2 घंटे फिर वहीं मोबाइल पर आ जाते हैं। बच्चे कहते हैं कि स्कूल से प्रोजेक्ट और दूसरा काम मोबाइल पर मिलता है, जबकि स्कूल का कहना है कि बच्चे मोबाइल चलाने का काम घर पर करते हैं। पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को मोबाइल न दें। एज ए प्रधानाचार्य मेरा तो यही कहना है कि जो है ये बहुत ही गलत आदत है और ये आदत नहीं होनी चाहिए। आजकल बच्चे जैसे विद्यालय से जाते हैं, जाने के बाद सबसे पहले दौड़ करके, चाहे वो नाश्ता करें या ना करें, खाना खाएं या ना खाएं, सबसे पहले वो जो है मोबाइल पकड़ लेते हैं और मोबाइल पे ही काम करना शुरू कर देते हैं। उसमें जो भी देखेंगे, बच्चों का बहाना ये होता है पेरेंट्स के साथ कि हम स्कूल से रिलेटेड या पढ़ाई से रिलेटेड मैटर को देख रहे हैं, परंतु पढ़ाई से रिलेटेड मैटर देखने के लिए उन्हें मोबाइल ना दे करके उनके लिए अच्छी पुस्तकें, अगर वो एडिशनल बुक्स चाहते हैं तो उन्हें एडिशनल बुक्स पेरेंट्स के द्वारा प्रोवाइड कराई जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बच्चे मोबाइल पर सिर्फ स्कूल का काम करते हों या फिर अपनी पढ़ाई से जुड़ी जानकारी ही देखते खोजते हों। पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ है मोबाइल फोन पर। क्या नाम है आपका? भूमि अग्निहोत्री। भूमि, ये बताओ, मोबाइल पर आप कितनी देर रहते हो? मतलब घर में कोई काम नहीं होता या कहीं जाना नहीं होता तो पूरा दिन ही हो जाता है मोस्टली। मोबाइल पे देखते रहते हो, तो दिक्कत नहीं होती इससे मोबाइल पे काम करने में? हाँ, कभी कभी थोड़ा सर में दर्द या फिर आंखों में प्रॉब्लम होती है, पर आराम करके फिर चलाते हैं। कोई काम ही नहीं है। हाँ। क्या देखते हैं मोबाइल पे? रील्स स्क्रॉल करते हैं या फिर बस वही मीम्स वगैरह और कुछ पढ़ाई में दिक्कत नहीं आती इससे? आती है, लेकिन पढ़ाई भी तो फ़ोन पे ही होती है ना, तो वो भी काम फ़ोन पे ही होता है। अच्छा। हाँ। माता पिता बच्चों को डांटते तो हैं, लेकिन ये डांट काम आती भी है। बच्चे मम्मी की बात तो सुनते ही होंगे, आपको क्या लगता है? सुनते हैं, लेकिन मैं काम में लग जाती हूँ, फिर से मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, नहीं मानते हैं। उनको लगता है कि कुछ ना कुछ काम करना है तो लेके बैठे रहते हैं। पर उसमें हमारे एक बच्चा है छोटा, उसके भी चश्मा लगा है मोबाइल चलाने में, समझाते नहीं समझते, फिर भी दिन भर मोबाइल पे लगे रहते फिर भी मोबाइल में लगे रहते हैं। कभी स्कूल का काम होता है। फर्स्ट तो आपके पड़ता है, स्कूल तो देख नहीं पाएगा, आप ही को तो रोकना है। हाँ, रोकना है, नहीं मानते बच्चे आजकल के। कुछ देर तो बच्चे मोबाइल से परहेज करते हैं, लेकिन फिर पेरेंट्स की नज़र हटते ही फिर शुरू हो जाते हैं। मम्मी पापा रोकते नहीं आपको कि ये दिन भर फोन पकड़ रहते? चिल्लाते हैं, पर जैसे ही वो जाते हैं तो फिर तुरंत वही। चिढ़ते वही है। हाँ, आदत हो गई है मतलब, है? हाँ, फ़ोन की आदत हो गई है अब तो। बच्चे, युवा से लेकर बुजुर्ग तक में स्मार्टफोन और सोशल मीडिया की लत लग चुकी है। एक सर्वे में पता चला है कि बच्चों पर मोबाइल और डिजिटल स्क्रीन का बेहद बुरा असर हो रहा है।
हाल ही में कराए गए सर्वे से पता चला है कि 12 वर्ष और उससे अधिक उम्र के करीब 70% बच्चों के पास अपने खुद के टैबलेट या स्मार्टफोन हैं। इनमें से करीब 75% बच्चे YouTube देखते हैं और स्क्रीन पर सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। वहीं डिजिटल गेमिंग में 60% बच्चे व्यस्त रहते हैं। मोबाइल में बच्चे हर दिन औसतन 2 से 4 घंटे स्क्रीन पर समय देते हैं। एक्चुअली मोबाइल एडिक्शन का जिस कैटेगरी के होते हैं, जैसे माइल्ड कैटेगरी के बच्चे 3 घंटे या 3 से ज़्यादा घंटे, लेकिन उनकी दैनिक दिनचर्या ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो रही है, ऐसे बच्चों को सिर्फ काउंसलिंग से या माँ बाप की काउंसलिंग से हम उनको कोशिश करते हैं कि वो अपने रूटीन को मेंटेन कर पाएँ और इस आदत को छोड़ पाएँ। लेकिन अगर मॉडरेट से सीवियर कैटेगरी के हैं, यानी मोर देन 6 आवर्स, यानी 6 घंटे से ज़्यादा या 9 घंटे से ज़्यादा, और जिसमें उनकी दैनिक दिनचर्या भी डिस्टर्ब हो रही है। इसके कारणों पर ध्यान दें तो पता चलता है कि आजकल परिवार न्यूक्लियर हो रहे हैं। पेरेंट्स अपने मोबाइल में खुद व्यस्त रहते हैं, उनके पास बच्चों के लिए समय नहीं, लिहाजा बच्चे भी मोबाइल में रम जाते हैं। छोटे बच्चों को तो पेरेंट्स खुद गेम लगा कर दे देते हैं। धीरे धीरे बच्चे मोबाइल एडिक्ट हो जाते हैं। वो एक पल के लिए मोबाइल छोड़ना नहीं चाहते। आप रोकते हैं तो वो इनकार करते हैं। आप उनसे मोबाइल छीनने की कोशिश करते हैं तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। पेरेंट्स को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं और आखिर में पेरेंट्स उनके सामने झुक जाते हैं। इट हैज़ बिकम ए बर्निंग प्रॉब्लम। ये ज्वलनशील समस्या हो गई है बच्चों के लिए आजकल, और इस समस्या का समाधान बहुत ही शीघ्र सरकार के लेवल पे और पारिवारिक लेवल पे सब जगह से होना चाहिए। क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं, आप न्यू बॉर्न बच्चे भी वो मोबाइल को देख के हाथ में लेना चाहते हैं, और इसकी एक जो कारण है, एक तो अवेलेबिलिटी है, दूसरा ये कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं तो और कोई बच्चों को केयर टेकर देखभाल करने वाला नहीं होता। तो माँ बाप अगर दोनों बिजी हैं तो वो सोचते हैं कि बच्चा परेशान कर रहा है, हम घर के काम कर लें या ऑफिस का काम कर लें, तो मोबाइल हाथ में देते हैं। ये माँ बाप की बहुत बड़ी गलती है। जब मोबाइल हाथ में देते हैं बच्चे, कितने में अनेक ऐसे माता पिता हैं जो मोबाइल में फिर वो गेम और लगा के देते हैं, तो बच्चे वो टिक टिक करके देखते रहते हैं और ये उनकी एक आदत बन जाता है। फिर बच्चों की जिद बढ़ जाती है, उनको इरिटेशन होने लगता है अगर उनको वो चीज़ ना दी जाए तो, क्योंकि उसमें उनको आनंद की अनुभूति होती है और इससे उनके बच्चों के दिल पे भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो एडिक्शन टाइप का हो जाता है उनको। दूसरा, दिमाग पे भी उनका असर पड़ता है, और दिमाग पे जो असर पड़ता है उससे उनको इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, इम्पल्सिविटी, एकदम इम्पल्सिव हो जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं बच्चे, उनको ना मिले तोड़ फोड़ करने लगते हैं बच्चे। और अनेक बच्चों में हमने ये देखा है कि उनमें इस मोबाइल की वजह से दौरे तक आने लगते हैं। तो ये एक बड़ी ज्वलनशील समस्या है, इस पर हम सबको बड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि शुरू में आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपके बच्चे के स्वास्थ्य और उसके भविष्य पर भारी पड़ सकती है? बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ना उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्क्रीन टाइम बढ़ने से बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है। इसका बुरा प्रभाव शरीर के हर हिस्से पर पड़ता है। याददाश्त कमजोर होने लगती है, आंखों में दर्द महसूस होता है, सूखापन रहता है, आंखों में थकान की शिकायत रहती है। कम उम्र में बच्चों को चश्मा लग जाता है, हड्डी और जॉइंट्स कमजोर होते हैं, उंगलियों में दिक्कत आने लगती है, फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो जाती है, बोन मास का निर्माण नहीं हो पाता जो बढ़ती उम्र में कैल्शियम की पूर्ति करती है। लत कोई भी हो, मैं कहता हूँ वो खतरनाक होती है हमेशा, और ये बढ़ते आजकल के जिस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है उसमें मोबाइल सबसे बड़ी समस्या है। अगर हम अपने समय को याद रखें, मोबाइल का इफेक्ट ये मान के चलिए आप, लगभग शरीर के हर हिस्से पर पड़ता है। चाहे आंखें हों, आंखें कमज़ोर हो रही हैं, चाहे शरीर की हड्डियाँ हों वो कमज़ोर पड़ रही हैं, जॉइंट्स हैं उनके मूवमेंट्स कम पड़ रहे हैं। हम फिंगर से जैसे इस्तेमाल करते हैं, थंब का इस्तेमाल करते हैं, तो ये कमज़ोर हो जाते हैं, इनमें डिफॉर्मिटी हो जाती है, उनकी फाइन मूवमेंट कम हो जाते हैं, बच्चे दुख के चलने लगते हैं। और साथ में अगर बात करें तो मानसिक ये एक परेशानी भी है जो बच्चों को हो रही है आजकल, जो एडिक्शन है। और जब भी बच्चों का फिर आगे कैरियर होता है और ये मानसिक उत्पीड़न है, ये बहुत खतरनाक है। बच्चा अंतर्मुखी होने लगता है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट खत्म हो जाता है। ऐसे बच्चों की सोचने और समझने की क्षमता भी बेहद कम हो जाती है। स्मार्टफोन के कारण बच्चे सामाजिक नहीं हो पाते। अक्सर बच्चे पसंदीदा कार्टून की तरह हरकतें करने लगते हैं। हिंसक गेम्स देखने से बच्चों में आक्रामकता भी बढ़ती है।
अगर सिवियर एडिक्शन में बच्चा जो है अगर 9 घंटे का ज़्यादा आदी है और अगर वो माँ बाप उसका कोशिश कर रहे हैं उसको सही रास्ते पे लाने के लिए, वो कहते हैं कि भाई तुम अपना पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो बच्चे आक्रामक हो जाते हैं। या माँ बाप ने कोशिश करी, मोबाइल हटा दिया उनका, छिपा दिया या चार्ज नहीं कराया, तो आक्रामक ही नहीं 5 साल का बच्चा भी हाथ छोड़ रहा है माँ बाप के ऊपर, और यहाँ तक कि 15-20 साल के बच्चों की तो बात ही नहीं पूछिए। वो तो बाकायदा कभी कभी थ्रेटन करते हैं कि हम तुम्हें जान से मार देंगे, और कोशिश भी करते हैं। किसी अभी आप रिसेंटली अगर आपने सुना होगा कि एक केस हुआ था जिसमें ये 15-25 साल के युवा ने अपने शायद दोनों माँ बाप को ख़त्म कर दिया था, हुआ था। जी, वो सिर्फ मोबाइल एडिक्शन की वजह से। अब जरा आंकड़ों पर गौर करें तो विश्व में सबसे कम उम्र में स्मार्टफोन यूज करने वालों में भारतीय बच्चे सबसे आगे हैं। 9 से 13 साल की उम्र में बच्चों के पास 12 घंटे स्मार्टफोन रहता है और 50% पेरेंट्स का मानना है कि उनके बच्चे दिन भर मोबाइल चलाते हैं। करीब 60% बच्चे फोन के चक्कर में खाना पीना तक छोड़ने को तैयार रहते हैं। भारत में 24% बच्चे सोने से पहले स्मार्टफोन जरूर देखते हैं और इसी मोबाइल की वजह से 37% बच्चे काम पर ध्यान नहीं दे पाते। मैं समझता हूं कि आजकल लगभग हर बच्चा मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है एक स्टेज के बाद। तो अगर हम 6 या 7 साल की बात करें, और जो आदत है मतलब लत कहलाती है, वो लगभग मैं समझता हूँ 60 से 70% बच्चों को हो रही है। बहुत पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो काफ़ी प्रिकॉशन लेते हैं और बच्चों को इससे दूर रखकर, जैसे अपने घर में भी मैं देख रहा हूँ, हमारे बच्चे हैं, बेटियाँ है, बेटा है, तो उनके घर में मोबाइल का इस्तेमाल जब बच्चे होते हैं तो करते ही नहीं है वो। तो मतलब इस तरीके की अगर हम हैबिट पेरेंट्स डालेंगे, अपने बड़े लोग डालेंगे, तो उसका इम्पैक्ट बच्चों पे आएगा और वो बच्चे इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम इस बीमारी का कारण जान चुके हैं तो फिर इसके निदान में भी मुश्किल नहीं आनी चाहिए। किसी भी तरफ बच्चे का स्क्रीन टाइम कम करें। छोटे बच्चों के पास दिन में आधे घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए मोबाइल, और जब मोबाइल को लेकर माँ या पिता कोई भी बच्चे को डांटे तो दोनों की राय एक होनी चाहिए। यानी ऐसा न हो कि एक कहे कि मोबाइल चलाने दो और दूसरा कहे कि नहीं मत चलाओ। ऐसा करने से बच्चा अपने फेवर लेने वाले पेरेंट्स को इमोशनली ब्लैकमेल कर सकता है। बच्चे के साथ परिवार में क्वालिटी टाइम बिताएं। बच्चों को आउटडोर गेम्स के लिए प्रोत्साहित करें। संभव हो तो खुद भी खेलें। कहानी पढ़ने, पेंटिंग्स या बागवानी में भी रुचि पैदा कर उसका ध्यान हटाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात ये कि खुद भी घर में मोबाइल का कम इस्तेमाल कर बच्चों के सामने मिसाल पेश करें ताकि बच्चा भी उसकी नकल कर सके। तो इस खबर को देखने के बाद आप भी हो जाइए अलर्ट। जी हाँ, अगर आपके घर में बच्चे हैं और वो मोबाइल की लत लगाए हुए हैं और लगातार मोबाइल पर ही बने हुए होते हैं, चाहे वो गेम देखते हैं या फिर किसी न किसी रील को बनाते हुए नज़र आते हैं या फिर पढ़ाई का बहाना बनाकर वो यूट्यूब या किसी मूवी को देख रहे हैं और लगातार मोबाइल पर ही घंटों घंटों अपना समय बिताते हैं, तो आप सावधान हो जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका बच्चा स्वास्थ्य खराब कर ले या फिर मानसिक तनाव से गुजरने लगे, क्योंकि लगातार चाहे चिकित्सक हो या मनोचिकित्सक, दोनों ही इस बात को कहते हैं कि मोबाइल की लत अब बच्चों के जीवन को खराब कर रही है। ऐसे में आपको अलर्ट होना पड़ेगा और अपने बच्चों को रोकना होगा, तभी आपका बच्चा स्वस्थ रह सकता है और पढ़ाई में मन लगा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।